नमस्कार, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका भव्य स्वागत करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा लाइक शेयर कर रहे उतना ही ज़्यादा हमारा उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी उत्साह के साथ आज हम अध्याय नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम शिक्षा को विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा, कल हमने इससे पहले वीडियो के अंदर साइकोलॉजी के अंदर किया है हिस्ट्री ऑफ ए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। इस टॉपिक पर हमने पहले चर्चा कर ली है। उस टॉपिक की वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि हमारा उत्साह है वो और ज्यादा बढ़े और अगली वीडियो है वो अच्छे तरीके से परिपक्व होकर हम संपूर्ण तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो प्यारे मित्रों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा टॉपिक है उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शिक्षा शब्द है उसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। अब शिक्षा शब्द है उसकी क्या है, उत्पत्ति है, वो किस धातु से हुई है, शिक्ष धातु से हुई है। तो शिक्ष धातु का अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। तो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। जिस तरीके से क्या कर रहे हैं हम हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और हम खुद भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये किसका भाग है, ये शिक्षा का ही क्या है, अंग है। तो क्या है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना है। शिक्ष धातु सीखने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, शिक्ष धातु है वो किस अर्थ में प्रयोग की जाती है, सीखने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। अर्थात निरंतर सीखना ही क्या है, शिक्षा है। निरंतर का अर्थ हो जाएगा लगातार, सतत, मतलब हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या है, जारी रहती है। तो शिक्षा को क्या है, एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अर्थात निरंतर सीखना ही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन, शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा की एजुकेटम से बना है। अब देखो, शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द कौन सा शब्द है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, ई, दूसरा क्या है, डयूको। तो ई प्लस में डयूको, ए का अर्थ क्या हो जाता है, अंदर से, डयूको का अर्थ क्या हो जाता है, बाहर निकालना। तो इस प्रकार इसका अभिप्राय क्या हुआ, अंदर से बाहर निकालना। ये किसका कार्य है, शिक्षा का कार्य है। शिक्षा एक क्या है, सतत प्रक्रिया है जो क्या करती है, जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक जारी रहती है। मतलब शिक्षा है वो एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, अब जो एजुकेशन शब्द है, अब एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई। सबसे पहला तो इसमें क्या आता है, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, एजुकेटम से बना है। एजुकेटम शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा एजुकेयर, एजुसियर से भी शिक्षा शब्द की क्या मानते हैं, उत्पत्ति है वो मानते हैं। अब कई मनोवैज्ञानिक है वो शिक्षा शब्द है जो एजुकेशन शब्द है वो एजुकेयर और एजुसियर से भी इसकी क्या मानते हैं, उत्पत्ति है वो मानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राचीन काल में शिक्षा है वो किस तरीके की प्रक्रिया थी, द्विमुखी प्रक्रिया थी। कौन मानता है इसको, जॉन एडम्स। द्विमुखी प्रक्रिया के अंदर क्या हो जाएगा, एक क्या होता है शिक्षक, एक क्या होता है विद्यार्थी।
ये क्या होगी? द्विमुखी प्रक्रिया। ये कौन सी थी? शिक्षक केंद्रित। इसको क्या माना जाता है? शिक्षा माना जाता है। शिक्षक केंद्रित क्या थी? शिक्षा थी, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर शिक्षक को सबसे ज्यादा क्या माना जाता था? महत्वपूर्ण है वो माना जाता था। उसके बाद में आधुनिक काल में शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। किस तरीके की प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो इसका कथन, ये किसका कथन है? जॉन डीवी का कथन है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर क्या आ जाएगा? शिक्षक, विद्यार्थी, और तीसरा क्या जोड़ दिया इसमें? पाठ्यक्रम। इसमें तीसरा क्या जोड़ा है? पाठ्यक्रम। तो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसका कथन है? जॉन डीवी का कथन है। तो इसमें एक क्या हो जाएगा? पहला प्रमुख क्या है? शिक्षक, दूसरा क्या है? विद्यार्थी, और तीसरा तथ्य इसमें क्या जोड़ा? पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार ये कौन सी है? आधुनिक काल में शिक्षा है वो किस तरीके की मानी जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित और आधुनिक काल में शिक्षा कैसी मानी जाती है? बाल केंद्रित है वो मानी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आगे है शिक्षा के 3 प्रकार है। अब शिक्षा है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मित्रों औपचारिक शिक्षा पर। तो औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो नियम, कानून, अनुशासन में रहकर क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जैसे स्कूल है, उसके अंदर विद्यार्थी है वो अनुशासन में रहकर पीरियड के अनुरूप पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है? पूरा करवाया जाता है। उसके बाद में उसकी क्या ली जाती है? परीक्षा ली जाती है। तो उसे कौन सी शिक्षा कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। तो जो शिक्षा नियम, कानून व अनुशासन में न रहकर प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा को हम सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी भी क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक हम ये शिक्षा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसी से हम शिक्षा प्राप्त होगी, नहीं। छोटा बच्चा है उससे भी हम कुछ ना कुछ बातें क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ये कौन सी शिक्षा का उदाहरण है? अनौपचारिक शिक्षा का क्या है? उदाहरण है। तो तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। तो जो क्या है? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी, उसको क्या कहा जाता है? निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो इसके अंदर तो क्या है? नियम, कानून और अनुशासन में रहकर क्या की जाती है? शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं, कोई औपचारिकता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। और इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? निरौपचारिक शिक्षा। जैसे पत्राचार द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो किसका उदाहरण है? निरौपचारिक शिक्षा का क्या है? उदाहरण है। तो आगे है, उसके बाद में चर्चा करेंगे शिक्षा शब्द का अभिप्राय क्या है? निम्न रूपों में हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। भी शिक्षा शब्द है उसको क्या कर सकते हैं? हमें निम्न रूपों के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है वास्तविक एवं प्राचीन अभिप्राय। भी शिक्षा का वास्तविक एवं प्राचीन अभिप्राय क्या है? प्रकाशित करना। क्या करना? प्रकाशित करना। या फिर इसका और क्या हो सकता है? अंधकार को मिटाने वाली प्रक्रिया। अंधकार को मिटाने वाली प्रक्रिया। या फिर क्या है? ईश्वर प्राप्ति का साधन। ईश्वर प्राप्ति का साधन। ये क्या हो गया? शिक्षा का वास्तविक एवं प्राचीन अभिप्राय है। तो शिक्षा का वास्तविक एवं प्राचीन अभिप्राय क्या है? प्रकाशित करना। अंधकार को मिटाने वाली क्या है? प्रक्रिया है। या फिर ईश्वर प्राप्ति का क्या है? साधन है। उसके बाद में दूसरा है वर्तमान प्रचलित अभिप्राय। तो वर्तमान के अंदर शिक्षा शब्द का क्या अभिप्राय है? सीखने और सिखाने की क्रिया। ये क्या है? सीखने और सिखाने की क्रिया। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। व्यवहार
परिवर्तन की क्रिया, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, उसको भी क्या कहते हैं, शिक्षा कहा जाता है। और ये कौन सा अर्थ हुआ, वर्तमान प्रचलित अभिप्राय। उसके बाद में संकीर्ण अभिप्राय, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ना। ये शिक्षा शब्द का क्या है, संकीर्ण अभिप्राय है। संकुचित क्या है, अभिप्राय। उसके बाद में लास्ट क्या है, व्यापक अभिप्राय। तो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो ये हमारी क्या होगा, व्यापक अभिप्राय। तो प्यारे दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा की क्या है डेफिनेशन पर। एक दो मनोवैज्ञानिकों की क्या करते हैं, परिभाषा करते हैं। सबसे पहला है अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की डेफिनेशन क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। उसके बाद में दूसरा मनोवैज्ञानिक है फ्रोवेल, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप देती है। भी शिक्षा है वो बालक की क्या है, आंतरिक शक्तियों को किसका रूप देती है, बाह्य शक्ति का रूप देती है। तो फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का से क्या अभिप्राय हुआ, भी बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य कौन करती है, शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई बातें हैं उनको क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है, उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, शिक्षा करता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने टॉपिक शिक्षा पर क्या की, चर्चा की। तो चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आया होगा। चौहान सर की तरफ से सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।